अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको इंस्पायर बुक रिव्यू के एक नए एपिसोड में खुशामदीद कहती हूँ। आज जिस बुक के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है सिद्धार्था। इस किताब के ऑथर हरमन हेस हैं। इस किताब को मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया है। नाज़रीन, आपने वो कहानी तो सुनी होगी जो कि पॉलो कोएल्हो अपनी किताब द अल्केमिस्ट में लिखते हैं, जिसमें वो ट्रू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल की कहानी को बयान करते हुए कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुशी को हासिल करना चाहते हैं तो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखने के साथ साथ, उसको समझने के साथ साथ आपको वो 2 कतरे जो आपके स्पून में हैं, उन ट्रू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल का ख्याल रखना होगा। हरमन हेस अपनी किताब सिद्धार्था में भी कुछ इस तरह से लिखते हैं। वो लिखते हैं कि When someone seeks, said Siddhartha, then it easily happens that his eye sees only the thing that he seeks, and he is able to find nothing, to take in nothing, because he always thinks only about the thing he is seeking, because he has one goal, because he is obsessed with his goal. Seeking means having a goal, but finding means being free, being open, having no goal. नाज़रीन, अपने ज़िंदगी में सिर्फ गोल्स का होना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि उनके साथ साथ आपकी जो जर्नी है उसको समझना, उसको अपने जहन में मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद अकॉर्डिंग टू हरमन हेस, जिस तरह से वो अपने कोट में इन्होंने लिखा कि शायद गोल का ना होना भी कभी कभार हमारे लिए ज़रूरी है। नाज़रीन, अगर हम इस किताब के ऑथर हरमन हेस की बात करें तो वो जर्मन स्विस पोइट, पेंटर और नॉवेलिस्ट थे। उनके वालिदैन इंडिया में मिशनरीज थे। उनकी एजुकेशन का बैकग्राउंड क्रिश्चियनिटी और ओरिएंटल लॉ में है। ओरिएंटल लॉ का थोड़ा सा हिस्सा हम उनकी राइटिंग्स में भी देखते हैं। उनका बहुत सारा काम पर्सनल सर्च, इंडिविजुअल सर्च, सेल्फ रियलाइजेशन पर है। उनकी 2 बहुत ही खूबसूरत किताबें जिसमें द मैन और स्टीफन वुल्फ शामिल हैं, बहुत ही मशहूर हैं। इनके साथ साथ जिस किताब के बारे में आज हम जिक्र कर रहे हैं वो है सिद्धार्था। हरमन हेस को 1946 में नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर भी दिया गया। अगर हम इस किताब की बात करें या ख़ास तौर पर इसके टॉपिक की बात करें तो हम देखते हैं कि ये 2 लफ्ज़ से मिलकर बना है। सीधा यानी कि अचीव्ड, और आर्था व्हाट वाज सर्च्ड फॉर, यानी जिसकी हम तलाश कर रहे थे। हरमन हेस अपनी किताब सिद्धार्था को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। इसके पहले हिस्से में वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सिद्धार्था अपनी ज़िंदगी एज अ ब्राह्मण गुजार रहा है, और इस पार्ट के आखिरी चैप्टर जिसका नाम है अवेकनिंग, उसमें वो बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह गौतम बुद्धा से मिलने के बाद उसके अंदर एक अवेकनिंग आती है। इस दूसरे हिस्से में हरमन हेस का जो पहला टॉपिक है वो कमाला नामी एक औरत के ऊपर है। इस हिस्से में वो सिद्धार्था और कमाला की लव स्टोरी को बयान करते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो आप देखते हैं कि किस तरह से सिद्धार्था एक मटीरियल कल्चर में जाता है और उसके बाद उससे बाहर निकल कर आता है। इस कहानी का अख्तिताम एक कैरेक्टर के साथ होता है जो कि सिद्धार्था का दोस्त है। वो आपको पहले हिस्से में भी नज़र आएगा, मगर इस आखिरी हिस्से में वो एक ख़ास मकसद के लिए आता है। अगर हम इस किताब के स्टाइल और लैंग्वेज की बात करें तो ये किताब बहुत ही आसान अल्फाज में हर शख्स के लिए लिखी गई है जो कि अपनी एक पर्सनल जर्नी को आगे लेके चलना चाहता है। इस किताब में हरमन हेस ने मिस्टिकल फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ को बहुत ही सादा अल्फाज में ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसकी एक मिसाल हम इस कोट से लेते हैं कि इस बहुत ही मिस्टिकल आइडिया और फ़िलासफ़िकल आइडिया को हरमन हेस किस तरह आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करते हैं। सिद्धार्था में हरमन हेस लिखते हैं, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड एंड आई स्टिल बिलीव that whatever good or bad fortune may come our way, we can always give it meaning and transform it into something of value. इसी तरह के बहुत ही मिस्टिकल और फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट्स को हरमन हेस इन सादा अल्फाज में बयान करने की कोशिश करते हैं।
کہ ہماری زندگی میں چاہے جس قسم کی مشکلات آئیں، اچھی یا بری، ہم کس طرح سے ان سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جس کو ہرمن ہیس اپنی کتاب سدھارتھا میں بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں، "Wisdom cannot be imparted. Wisdom that a wise man attempts to impart always sounds like a foolishness to someone else. Knowledge can be communicated, but not wisdom. One can find it, live it, do wonders through it, but one cannot communicate and teach it." ناظرین، اگر ہم اس کوٹ پر غور کریں تو ہرمن ہیس اپنی کتاب میں ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وزڈم اور نالج کے درمیان فرق ہے۔ نالج ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، مگر اس کے برعکس اگر ہم لوگوں کو وزڈم بتانے کی کوشش کریں تو شاید ہم ایک فولش یا بے وقوف کی مانند سامنے والوں کو دکھائی دیں گے۔ اسی طرح کے بہت سے آئیڈیاز آپ اس کتاب میں پڑھیں گے جو کہ ہرمن ہیس بہت ہی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ ایک اور کانسیپٹ جو آپ اس کتاب میں دیکھیں گے وہ ہے پاور آف کویسچنز، سوالات کی طاقت۔ سدھارتھا جب اپنی جرنی کو شروع کرتا ہے تو وہ مختلف سوالات سے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے سوالات کرتا ہے، وہ اپنے گرد رہنے والے لوگوں سے سوالات کرتا ہے، اپنے اساتذہ سے سوالات کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے والدین سے بھی سوالات کرتا ہے۔ وہ اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، اور یہی سوالات اور یہی کویسچنز اس کو اپنی زندگی میں ایک نئے پڑاؤ پر چلنے کے لیے آمادہ کرتی ہیں۔ سدھارتھا اپنے آپ سے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے، "But where was this self, this innermost part, this ultimate part? It was not flesh and bone. It was neither thought nor consciousness." Thus, the wisest one taught. So, where was it to reach this place? The self, myself, the Atma. There was another way which was worthwhile looking for. ناظرین، جیسا کہ ہم نے اس کوٹ میں دیکھا، سدھارتھا اپنے آپ سے مختلف قسم کے سوالات کر رہا ہے۔ وہ نہ صرف اپنے ارد گرد دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ وہ یہ بھی سوال کر رہا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی ایسی نالج ہے، وہ کون سا ایسا تھاٹ ہے یا کون سا ایسا خیال ہے جو اس کو اپنے آپ کو سمجھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ آخر وہ اس کا اپنا آپ یا اس کا انر موسٹ پارٹ کیا ہے، کہاں ہے، اور وہ اس کی تلاش کہاں کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ جو کویسچن کی جرنی ہے جو سدھارتھا اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے تھیمز ہیں جو ہم اس کتاب میں ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک تھیم ہمارے پاس انلائٹمنٹ کا ہے۔ یہ تھیم ہم کتاب کے پہلے حصے میں دیکھتے ہیں جس میں ہرمن ہیس اویکننگ کی بات کرتے ہیں۔ یہ اویکننگ اس کو بدھا سے ملنے کے بعد آتی ہے۔ اگر ہم اس تھیم کے اوپر غور کریں ناظرین تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں اس انلائٹمنٹ، اس اویکننگ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے آپ سے ایسے سوالات کرتے ہیں جو ہمیں اس انلائٹمنٹ کی طرف راغب کریں؟ یہ کتاب ہمیں اس طرح کے تھیمز پر سوچنے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اگر ہم دوسرے تھیم کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سدھارتھا کس طرح سے کانسیپٹ آف یونٹی آف آل تھنگس کے بارے میں بات کرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے۔ یہ کانسیپٹ وہ ایک ریور یعنی دریا سے سمجھتا ہے۔ وہ اس دریا کو اپنے ٹیچر کی مانند دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس دریا کے پاس وہ سارا علم ہے جو شاید کسی ٹیچر یا اس کے والدین کے پاس بھی نہیں تھا۔ یہ دریا ہر قسم کے لوگوں سے ملتا ہے، ہر قسم کے لوگوں کو سنتا ہے، ہر قسم کے لوگوں کو سمجھتا ہے۔ یہ دریا ایک یونٹی کی مانند ہے۔ یونٹی آف آل تھنگس کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں اسی کے برعکس ایک آئیڈیا انڈیویجویلٹی کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ سدھارتھا بے شک یونٹی آف آل تھنگس کے بارے میں بات کرتا ہے، دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے، مگر وہ انڈیویجویلٹی کو بھی دیکھتا ہے کہ وہ خود کیا ہے، وہ خود کہاں سے آیا ہے، اور وہ ایک انڈیویجول کس طرح دوسری بینگز، دوسری ایگزسٹنگ کریچرز کے ساتھ یونائٹ کرتا ہے۔
सिद्धार्था अपनी पर्सनैलिटी के बारे में समझने की कोशिश करता है। वो देखता है कि वो किस तरह से उस इंडिविजुअल लेंस से अपने आप को और इस दुनिया को समझ सकता है। इसके साथ साथ हर्बन हेस इस किताब में नेचर ऑफ टाइम की बात करते हैं कि किस तरह से कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं है, किस तरह से वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल जाती हैं और वक्त का क्या नेचर है। इस किताब में बहुत खूबसूरती से हर्मन हेस बताते हैं कि किस तरह सिद्धार्था एक ब्राह्मण से एक समाना, फिर समाना से मर्चेंट और मर्चेंट से एक रिवर में कश्ती चलाने वाला बन जाता है और फिर उस कश्ती चलाने वाले से वो अपनी जर्नी को ख़त्म करता है। नाज़रीन, नेचर ऑफ टाइम के साथ साथ मुसन्निफ़ अपनी इस किताब में चेंज के बारे में भी बात करते हैं। नेचर ऑफ टाइम चेंज से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, मगर मुसन्निफ़ यहाँ पर पढ़ने वालों को इस बात पर गौर व फ़िक्र करने की दावत देते हैं कि चेंज क्या है, चेंज हमारे अंदर किस तरह से होता है, हमारे इर्द गिर्द के माहौल में चेंज किस तरह से आता है और उस इर्द गिर्द के माहौल से हमारे अंदर किस तरह से तब्दीली आती है। ऑथर इस किताब में हर एक चैप्टर में, हर एक थीम में सिद्धार्था के बदलते हुए कैरेक्टर, सिद्धार्था की बदलती हुई नेचर और सिद्धार्था के बदलते हुए माहौल को बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। इस किताब के एक और थीम टू बी समथिंग टू बिकम समथिंग में मुसन्निफ़ हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुछ बनने के लिए कुछ होना ज़रूरी है। इस थीम में मुसन्निफ़ सिद्धार्था की पूरी जर्नी को बयान कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे इर्द गिर्द का माहौल हमारे होने में किरदार अदा करता है। इसमें एक चीज़ जिसके ऊपर सिद्धार्था आखिर में ख़ुद गौर व फ़िक्र करता है वो ये है कि लव का हमारी ज़िंदगियों में क्या रोल है, किस तरह से लव हमें चेंज करता है, किस तरह लव हमें चेंज होने पर मजबूर करता है। इस किताब के आखिरी हिस्से में जब सिद्धार्था गोविंदा से एक बार फिर मिलता है तो वो देखता है कि गोविंदा बहुत हद तक बदल चुका है, गोविंदा के नज़रिए भी बहुत हद तक बदल चुके हैं, मगर फिर भी गोविंदा सिद्धार्था से मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करता है। इसके जवाब में सिद्धार्था उसको समझाने की कोशिश करता है और वो कहता है, इट मे बी इम्पोर्टेंट टू ग्रेट थिंकर्स टू एग्जामिन द वर्ल्ड, टू एक्सप्लेन एंड डिस्पाइस इट, बट आई थिंक इट इज़ ओनली इम्पोर्टेंट टू लव द वर्ल्ड, not to despite it, not for us to hate each other, but to be able to regard the world and ourselves and all the beings with love, admiration and respect. नाज़रीन, अगर हम इस कोट पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि हर्मन हेस सिद्धार्था के कैरेक्टर के ज़रिए हमें लव की इम्पोर्टेंस को बताने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धार्था जिस तरह से अपने दोस्त को समझाने की कोशिश कर रहा है कि ग्रेट थिंकर्स के लिए शायद दुनिया को समझना, एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर उसके नज़रिए में दुनिया से मोहब्बत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने इर्द गिर्द के माहौल से मोहब्बत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप से मोहब्बत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर वो चीज़ जो आपके गिर्द है, हर वो शख्स जो आपके गिर्द है या वो जो आपके अंदर मौजूद है, उसको रिस्पेक्ट करना, उसको लव करना, उसको मोहब्बत के नज़रिए से देखना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, हर्मन हेस ने अपनी इस किताब सिद्धार्था में सिद्धार्था की जर्नी को बहुत ही क्रिटिकली, फ़िलासफ़िकली और मिस्टिकली बयान किया है। अगर आप भी अपनी पर्सनल सर्च, सेल्फ नॉलेज या ख़ुदी के बारे में जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में होने वाली तब्दीलियों के बारे में समझना चाहते हैं या फिर अपने आप से सवालात करते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं या आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आते हैं या तब्दीलियाँ आती हैं वो क्यों आती हैं, तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। इस किताब सिद्धार्था में आप देखेंगे कि किस तरह से सेल्फ़ रियलाइजेशन के थीम को लव के साथ अटैच किया गया है और इस रियलाइजेशन को जानने के लिए, इस रियलाइजेशन को रियलाइज़ करने के लिए आपकी ज़िंदगियों में लव का कितना अहम किरदार है। उम्मीद है कि ये बुक रिव्यू आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप इस किताब को ज़रूर पढ़ेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।